अंदर हो शांति तो ही मिलेंगे परमात्मा। जितनी बेचैन, अशांत और द्वंद्व से भरी आत्मा होगी वह उतनी ही शक्तिहीन हो जाती है। हम शक्ति के पुंज नहीं हैं, क्योंकि हमारी सारी शक्ति हमारे द्वंद्व में, चिंता में, अशांति में, अहंकार आदि में व्यय हो जाती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति भीतर बिल्कुल निष्क्रिय और शांत हो जाए तो शक्ति का जलता हुआ अंगारा बन जाएगा। इतनी शक्ति होगी उसके पास कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और चूंकि उसके कर्ता का अहंकार भी मिट चुका होगा तो परमात्मा की सारी शक्ति उसकी शक्ति हो जाएगी। मतलब जितना मनुष्य भीतर निष्क्रिय होता है उतना ही उसके जीवन की सक्रियता का चक्र कुशलता से घूमने लगता है। ध्यानस्थ व्यक्ति जानता है मैं ठहरा हुआ हूँ, जो अंतर्मन है वह रुका है, वह नहीं चल रहा है, चलने का सारा प्रवाह बाहर है। जीवन में सबसे बड़ी कला यही है कि भीतर निष्क्रियता हो और बाहर क्रिया। जैसे एक श्वास भीतर जाती है और दूसरी बाहर आती है, और इन दो विरोधी आयामों में हमारा जीवन बाहर और भीतर चलता रहता है। असल में हमारे जीवन का सारा खेल ही विरोध पर टिका है। दो विरोधों को मिलाकर ही जीवन की सारी गति है। जैसे दिन भर हम जागते हैं, रात को हम सो जाते हैं। हम यह नहीं कहते कि अगर हम सो गए तो फिर हम जागेंगे कैसे। यह जागना क्रिया है और सोना अक्रिया। लेकिन अगर आप रात भर ठीक से न सो पाए तो दूसरे दिन ठीक से जाग न पाएंगे। ठीक से जो सोता है वह ठीक से जागता है। इसका मतलब जो रात में ठीक से निष्क्रिय हो जाता है दूसरे दिन सुबह उतना ही सक्रिय हो जाता है, और जो जितना दिन में सक्रिय होता है रात में उतनी गहरी निष्क्रियता में चला जाता है। जब मैं कह रही हूँ कि ध्यान की निष्क्रियता में चले जाएं तो उसका अर्थ यह नहीं कि आप मर जाएंगे या आपकी क्रिया खो जाएगी। नहीं, कर्ता का अहंकार खो जाएगा, और जितने गहरे ध्यान में जाएंगे उतनी ही गहरी क्रिया बाहर हो जाएगी। जितनी गहरी श्वास भीतर ले जाएंगे उतनी ही गहरी श्वास बाहर आएगी। जो जितना निष्क्रियता में जा सकता है वह उतना ही सक्रिय हो सकता है। जो वृक्ष आकाश की तरफ जितना ऊंचा गया उतना ही पाताल की तरफ उसे नीचे भी जाना पड़ता है। वृक्ष अगर कहे कि मैं जड़ें नीचे ले गया तो फिर ऊपर कैसे जाऊंगा, मुझे ऊपर जाना है तो मैं नीचे नहीं जाता हूँ, तो फिर याद रखना वह वृक्ष कभी ऊपर नहीं जा सकेगा। जिस वृक्ष को आकाश छूना हो उसे पाताल भी छूना पड़ता है। जितना सक्रिय होना हो उतना ही भीतर से निष्क्रिय होना जरूरी है। इससे एक ही फर्क पड़ेगा, कर्ता खो जाएगा। जितनी निष्क्रियता बढ़ेगी जितना ध्यान बढ़ेगा, जितना मौन बढ़ेगा उतना ही कर्ता मिट जाएगा। क्रिया तो रहेगी, कर्ता नहीं रहेगा, और जब कर्ता नहीं होगा तो यह कहने का कारण नहीं होगा कि मैं कर रहा हूँ। तब ऐसा ही लगेगा हो रहा है। जैसे पानी गिरता है, बिजली चमकती है, नदी बहती है, ऐसा ही सब हो रहा है। ऐसा प्रतीत होगा। ऐसी प्रतीति जिस व्यक्ति को हो जाती है, यह मान लीजिए कि वह व्यक्ति परमात्मा को समर्पित हो चुका है। अगर मेरी बात मानकर सब निष्क्रिय हो जाएं तो क्या होगा? अगर कोई निष्क्रिय हो जाए तो जगत में इतनी क्रिया का जन्म होगा कि जिसका हमने अब तक अनुभव नहीं किया है। आज तक जगत में वे ही लोग सक्रिय रहे हैं। कृष्ण जैसे लोग कितनी
क्रिया है, लेकिन भीतर सब मौन। भीतर जब मौन डगमगा जाता है तो क्रिया में कुशलता नहीं बढ़ती, क्रिया अकुशल हो जाती है। देखें तो असल जिंदगी का पूरा भवन विरोध पर खड़ा है। नींद है, जागरण है, रात है, दिन है, क्रिया है, अक्रिया है, जन्म है, मृत्यु है। और इसलिए मैं कहती हूँ, जो भीतर निष्क्रिय हो जाता है वह बाहर से सक्रिय हो जाता है। जिनकी निष्क्रियता सच्ची है उन्हें क्रिया का भय खत्म हो जाता है। कुछ लोगों ने दुनिया में एक गलत धारणा पैदा कर दी कि जो लोग शांत हो जाते हैं वे जिंदगी से भाग जाते हैं। ध्यान रहे, शांत आदमी कहीं नहीं भागता, सिर्फ अशांत भागते हैं। अशांत डरते हैं इसलिए भागते हैं। शांत आदमी को भागने का कारण ही नहीं रह जाता। शांत तो जहाँ भी खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि शांत चित्त वालों को बाहर की अशांति का कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि उस अशांति के बीच उसकी शांति और घनी, गहरी और प्रगाढ़ हो जाती है।